भाई चंद्रशेखर आजाद जो मेरे छोटे भाई की तरह, लोग उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तब चंद्रशेखर आजाद देश के किसानों के साथ सड़क पे बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी, वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो अभी राजस्थान की, जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा हूं। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी, और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई, और आज की आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वैतरणी को पार लगाएंगे, और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का किसान, दलित और कमेरा वर्ग मिलके इस देश की सत्ता में कब्जा करेगा। उसकी शुरुआत आज जयपुर की धरती से होने जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के मेरे जोशीले नौजवानों को, जिन्होंने पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद के अंदर पहुंच के मुझे संबल दिया और मुझे विश्वास दिलाया कि हनुमान जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं मेरे भीम आर्मी के और आजाद पार्टी के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये गठबंधन जो हमारा हुआ है, ये कोई 2-4 महीने के नहीं हुआ, ये परमानेंट गठबंधन हो गया। जब तक हमारे शरीर के अंदर ताकत है, जान है, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। सत्ता के शिखर पे आप लोग कैसे पहुंचो, सचिवालय के अंदर फैसले आपके इशारे पे कैसे हो, जब किसी किसान के खेत की फसल खराब हो रही हो तो मुझे सरकार की तरफ नहीं देखना पड़े कि सरकार मुझे मुआवजा देगी, अपने आप ही उस फसल का मुआवजा उस किसान के खाते के अंदर आ जाए। जब रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, दलित बेटा घोड़ी पे बैठे, उसे चिंता नहीं हो कि कोई मेरी घोड़ी रोक लेगा। अगर इस सोच के लोग राजस्थान के अंदर है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदल ले, क्योंकि आरएलपी की और गठबंधन की सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर सोच अपने आप ही बदल जाएगी, जिससे कोरोना के बाद लोगों की भूल पड़ने लगी। पड़ी कि नहीं पड़ी आपको पता है, इतने इंजेक्शन दिए कि भूल पड़ने लगी लोगों को। ये मोदी जी ने करवाया सारा।